अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजुल हक कमर्शियल चैनल के तवज्जो से आपसे एक बार फिर मुखातिब है। आज का उन्वान है स्टेट बैंक हमारी कंप्लेंट्स नहीं सुनता। अच्छा, बज़ाहिर तौर पे अगर हम इस बात की जब इनको कंप्लेंट लिखेंगे या ईमेल करेंगे तो ये फौरी तौर पे बताएंगे जी हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे कंप्लेंट का सेक्शन है, कंप्लेंट के सेक्शन में आप लिखिए और फिर वहाँ पे आप हमारे ईमेल एड्रेस है इन्फो, आप इन्फो पे भेज दीजिए। ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि मसले का हल यूँ नहीं है कि आज से अगर हम 15 साल 20 साल पहले जब स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ को देखें तो ये मैनेजमेंट ट्रेनी हायर करते थे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, और ये हो सकता है अभी भी करते हों, लेकिन जब उस वक्त करते थे तो उनको ऑडिट्स पे भेजते थे बैंक्स की ब्रांचेस में। और क्योंकि ये नए होते थे, इनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती थी, तो ये लोग किसी से इनके पुराने बैंकर से कोई ताल्लुकात नहीं होते थे, तो ये बिल्कुल मेरिट पे रिपोर्ट लिख के बताते थे कि जी ब्रांचेस ये गलतियां कर रही हैं, ब्रांचेस ये गलतियां नहीं कर रही। अब सिस्टम ये हो गया है कि आपने कंप्लेंट करनी है तो आप इन्फो पे मैसेज कर दें, इन्फो से फिर वो रूट होते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट को जाती है, नहीं जाती है। बीच में कोई ऐसा आदमी है जिसके ताल्लुकात हैं तो वो दरगुजर कर दी जाती है। और इसका जो लबो लबाब ये है कि जो हम जिस ब्रांच की कंप्लेंट कर रहे होते हैं वो ब्रांच हमें एंड में कहती है कर ली स्टेट बैंक को कंप्लेंट, क्या कर लिया उसने हमारा। तो इस तरह के अगर जुमले आपने हमें सुनवाने हैं तो ये गवर्नर साहब, ये बड़ी ज़्यादती की बात है। आप हर डिपार्टमेंट है, अगर हमें कोई एक्सपोर्ट से हवाले से परेशानी है तो आप एक्सपोर्ट की कंप्लेंट बनाएं, अगर कोई इंपोर्ट के हवाले से परेशानी है तो इंपोर्ट की बनाएं, कोई जनरल बैंकिंग के हवाले से है तो जनरल बैंकिंग की बनाएं। और ये जो आपने जिसे कहते हैं कि ये हम इस बात को समझते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो कि करप्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि अब वही लोग हैं जो बैंकों को डील करते हैं, साल साल से एक ही सीट पे बैठे हुए हैं और एक बैठ के उनके ताल्लुकात बन गए हैं। जब वो यहाँ से कंप्लेंट करते हैं उनको पहले फ़ोन कर देते हैं, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, हम संभाल लेंगे। बैंक में जाओ, बैंक कहता है एडवांस पेमेंट के लिए, ये बैंक अल हबीब की बात बता रहा हूँ आपको, बैंक कहता है एडवांस पेमेंट के लिए स्टेट बैंक का सर्कुलर है कि आपने 100% मार्जिन भी रखना होगा। यानी अगर आपको 10 लाख रुपए एडवांस पेमेंट भिजवाने हैं तो 10 लाख बैंक अकाउंट पे रखें, तब आपकी एडवांस पेमेंट जाएगी। ये सरासर ज्यादती है, ना कोई ऐसा सर्कुलर है, ना सर्कुलर दिखाते हैं। जब बहुत जिद करो तो कहते हैं ये हमारा इंटरनल सर्कुलर है। ये इंटरनल सर्कुलर जनरेट कैसे होता है स्टेट बैंक के सर्कुलर के बगैर? वो एसओपी जरूर हो सकती हैं, लेकिन वो लॉ तो नहीं हो सकता, वो कोई सर्कुलर या कोई ऐसी बात तो नहीं हो सकती जिसका निफाज हो सके। गवर्नर स्टेट बैंक साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर को देखें, बैंकों को तंबीह करें कि हमें इस टाइप के रिमार्क्स ना दें कि स्टेट बैंक में कंप्लेंट कर ली, क्या कर लिया उसने हमारा। अगर आपको ये बात सुननी है तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा आपको, आप किसी वक्त टाइम रखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बैंक हैं जो अब कहते हैं कि जी जो करना है जाओ तुम स्टेट बैंक में कंप्लेंट करके देख लो, देखते हैं वो हमारा क्या करेगा। ऐसी बातें सिर्फ उस वक्त होती हैं जब कस्टमर को वैल्यू ना दी जा रही हो, जब मेरिट पे रिपोर्ट्स ना लिखी जा रही हो, जब मेरिट पे ऑडिट ना किया जा रहा हो, जब प्रॉपर उस पर पेनल्टीज ना लग रही हो। पेनल्टीज ना लगने का मतलब ये है कि आपस में मुकमुका हो गया, बात को सॉर्ट आउट नहीं किया गया, बात को ऑडिट में नहीं उठाया गया, इसका मतलब इंटरनल मुकमुका हो गया। और ये ज्यादती है, अगर इस तरह करेंगे तो सिस्टम मजीद से मजीद ख़राब होता चला जाएगा। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि खुदारा इस मैटर को देखें और कंसर्न डिपार्टमेंट के हमें ईमेल्स कंप्लेंट प्रोवाइड करें ताकि हमारी रेमेडी हो सके। हम कंप्लेंट करते हैं, 45 दिन पे भी जवाब नहीं आ रहा, सिर्फ एक मैसेज आता है आपकी कंप्लेंट रिसीव हुई है, आपको जवाब कर दिया जाएगा। अगर इसी तरह बैंकों ने अपना एटीट्यूड रखना है तो फिर जैसे आपकी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़।